बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत बड़ा दिन है। आज है रबीउल अव्वल का दिन। तो तमाम मुसलमानों के लिए ये बिल्कुल ईद जैसा दिन होता है और सब इस दिन पर बहुत खुश होते हैं, खुशी मनाते हैं। तो मैं आज बना रही हूँ इस दिन के लिए खीर। ये मैंने जो टोटल मिल्क लिया है, ये मैंने लिया है 12 किलो। इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर बॉयल तकरीबन आ गया है। अच्छा जी, मैंने जो ये मिल्क लिया है इसके अंदर मैंने ऑलपर यूज़ किया है और ऑलपर के साथ मैंने ड्राई मिल्क यूज़ किया है। इसके अंदर बॉयल आ गया है। अब मैं हाफ़ kg राइस है जिनको मैंने भिगो कर रख दिया था तकरीबन 2 घंटा पहले, मैं वो इसके अंदर डाल दूँगी। चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। इनको मैंने भिगो दिया था और ये जो चावल हैं ये साबुत चावल ही हैं। बाद में मैं इसकी घुटाई करूँगी। इसका अपना ही एक फ्लेवर होता है और बहुत अच्छा होता है। ड्राई मिल्क से जो खीर बनाते हैं वो बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, खीर बनाने के लिए ना डोई यूज़ करें, इस तरह लकड़ी की जो ये होती है आप ये यूज़ करें, इससे ना खीर पतली नहीं होती। और अब इसको थोड़ा चलाना है। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आएगा उसके बाद मैं फ्लेम को कर दूँगी मीडियम। मीडियम नहीं करूँगी, स्लो करूँगी कि चावल इसमें गल भी जाएँ और जो ये खीर है बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकेगी। तो आप ये देखिएगा कि इस जो खीर का कलर है वो लाइट पिंक सा हो जाएगा, लाइट पिंक, और बहुत अच्छा, और फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा सा होगा। इसलिए मैं इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम करके पकने के लिए छोड़ दूँगी और ये हल्की हल्की आंच पर पकती रहेगी। बीच बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे। चावल डालने के बाद आप इसको छोड़ें नहीं और आप इसको मुसलसल चलाएं जब तक कि इसमें बॉयल आए। अच्छा जी, खीर को पकते हुए तकरीबन ये इसको हो गए हैं 2-2.5 घंटे से ऊपर हो गया है। और ये देखें, आपको इसका कलर भी नज़र आ रहा होगा, इतना खूबसूरत सा इसका क्रीमी क्रीमी कलर आ गया। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी शुगर। ये मैंने इसके अंदर डाली है 2.5 प्याली चीनी। चीनी मैंने डाल दी है। अच्छा जी, चीनी डालने के बाद इसको मुसलसल चलाना होता है और मैं चीनी डाल के इसको चलाऊंगी भी। और इसके साथ साथ ये देखें आप, ये मैं इसके साथ इसका घोटा भी लगाऊंगी। इसके साथ में जब इसको घोटूंगी तो ये बहुत अच्छी सी जो है बिल्कुल इसका टेक्सचर जो है ना क्रीम जैसा हो जाएगा। अब इसको जो है हमने घोटे का काम भी लगा देना है। मेहनत ज़रूर है, इस तरह से हम बनाएंगे, लेकिन आप ये खाकर देखिएगा, इंशाल्लाह फिर बार बार ऐसे ही बनाएंगे। खीर को बिल्कुल रेडी करने के बाद अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी इलायची पाउडर। इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको जो डिस्ट्रीब्यूट करूँगी तो उसके लिए मैंने बाउल निकाले हैं और इनके अंदर मैं डालते जाऊँगी और फिर ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, ठंडी हो जाएगी तो इसके बाद हम इसको भेज देंगे। अच्छा, मीठा जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये चीनी पर भी डिपेंड करता है कि मोटी है तो थोड़ी कम जाती है, बारीक है तो थोड़ी ज़्यादा जाती है। और मैंने टेस्ट किया था, मुझे थोड़ा कम लगा था मीठा, मैंने इसके अंदर मज़ीद जो है शुगर ऐड की थी। ये निकाल लिया है मैंने खीर को और इसके बाद अब हमने इसको गार्निश करना है। पहले मैं सब पर डाल रही हूँ बादाम। ये देखिए जी, सब पे हमने बादाम डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर डालते हैं हम पिस्ते।
इसी तरह भी मज़ीद ये बाउल भी हैं, ये सब मैं अपने नेबर में भिजवा रही हूँ। अच्छी सी चीज़ बनाएं, इसके बाद आप इसको अच्छा सा डेकोरेट कर दें, अच्छी सी गार्निश कर दें, तो उसके बाद बस देखने के बाद ही दिल चाहता है फ़ौरन के बंदा खा ले इसको। और आज वैसे भी बहुत खुशी का दिन है, ईद का दिन है। आज के दिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, तो इस खुशी में अच्छे से अच्छा बनाना चाहिए और सबको देना भी चाहिए। जिसकी जितनी इस्तिताअत है उस हिसाब से हर इंसान अपनी खुशी का इजहार करता है। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तमाम खीर जो है उसको बनाने के बाद बाउल में डाल दिया, उसको देखें जी डेकोरेट भी कर दिया, बादाम पिस्ते डाल दिए हैं और ये अब बिल्कुल तैयार है। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। इस दिन के सदके अल्लाह ताला सबकी परेशानी को दूर फरमाए, तमाम बीमारों को सेहत और ज़िंदगी दे, आप सबको और हमें हज उम्र की सआदत नसीब फरमाए। आप अपनी बहुत सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।